12 लोगों वाली जो पजल है उसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये बोल रहा है सबसे पहले ऊपर की जो 12 लोग हैं वो सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एच एंड ओ आर नॉट एट एनी ऑफ द एंड ऑफ द रो, मतलब एच और ओ हैं जो दोनों कोण से कोई भी एंड पे नहीं बैठते। तो हमें पता नहीं है कि, चलो एंड का पता है कि अब ये नहीं है कि लेफ्ट साइड में कौन बैठ रहा है राइट साइड में कौन बैठ रहा है। तो हम जनरली इसको नीचे क्या लिख देंगे, एच और ओ है वो दोनों कोई भी एंड पे, मतलब इनका मतलब हो गया कोई भी एंड पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे वो बोल रहा है, आगे बोल रहा है एनी ऑफ द रो एंड द बोथ आर नॉट नेबर ऑफ आर, और ये जो दोनों है वो किसके नेबर नहीं होंगे, मतलब आर के नेबर नहीं होंगे, मतलब आर इनके मिड में जस्ट नियरेस्ट नहीं आएगा। कहीं जहाँ भी एच होगा वहाँ जहाँ भी होगा उनके नियरेस्ट में एच नहीं आएगा और एंड पे नहीं बैठेंगे। फिर वो बोल रहा है कि के इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, के है वो सिक्स्थ है किसका, क्यू के लेफ्ट से। तो अब जब हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पे, तो जनरली अपन क्या करते हैं, जब कुछ पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं बताओ, उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि कोई फिक्स एंड नहीं दे रखा तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि इसने बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि के इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो क्यू है उसके लेफ्ट में छः, सिक्स्थ यानी 6 नंबर पे है, मतलब सिक्स्थ नंबर है, मतलब कितने का गैप आएगा, 5 का। 2 3 4 और 5 नंबर का गैप देके कौन बैठेगा, के, कि के है वो क्यों के लेफ्ट से सिक्स्थ नंबर पे है, तो 5 का गैप लगा के 6 में बैठा दिया। दोनों पॉसिबिलिटी में बैठा लो इसको, के उसको हटा दो एक बार, ठीक है। के से 1 2 3 4 5 का छोड़ के कितना आ गया यहाँ पे, के आ गया, ठीक है। अब के का कोई रिलेशन अभी कुछ दे रखा है क्या, और कुछ आगे दिया नहीं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। उसने आगे बोला है क्यू, कि के इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड हु इज नॉट नेबर ऑफ एस एंड एम, मतलब हु किसके लिए है यहाँ पे, क्यू के लिए है, क्योंकि हु नियरेस्ट के लिए होता है। तो क्यू है वो किसका, एम और एस का क्या नहीं है, नेबर नहीं है। कि क्यू हु इज नॉट नेबर ऑफ एस एंड एम, कि क्यू जो है वो एम और एस का नेबर नहीं है, तो हमने नीचे लिख लिया, ठीक है, हिंट के लिए। आगे क्या बोल रहा है वो, आगे वो बोल रहा है कि एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एन जो बेटा है वो थर्ड टू द राइट ऑफ आई, मतलब कहीं पे नहीं पता तो हम क्या करेंगे, वो थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के, जैसे कि अपने लिख लिया कि आई है उसके राइट से थर्ड पे, राइट, इस डॉट का मतलब क्या होता है कि फिक्स है कि राइट साइड में बैठेगा, और कितने नंबर पे, थर्ड पे, मतलब 1 2 छोड़ के कौन बैठेगा यहाँ पे, वो बोल रहा है कि आई हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एक मिनट, एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एन कहाँ पे है, आई के राइट से थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, हु किसके लिए बोल रहा है, नियरेस्ट की बात कर रहा है। लैंग्वेज क्या थी कि एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड में हमने एन बैठा दिया, हु तो आई बाद में आया था ना उसमें, तो हु मतलब किसके लिए बोल रहा है, आई के लिए, कि आई जो है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम, जो आई है वो एम के राइट से फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड पे बैठेगा। तो इसी आई के अब राइट से बैठेगा, बट किसके, एम के राइट से, तो एम का डायरेक्शन लगा के आई ले बना देंगे अपन, ठीक है। अब अभी तक इनमें से कोई भी अपने पास कनेक्टिंग नहीं आया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अब वो आगे ये बोल रहा है कि के इज नेबर ऑफ आई एंड जे। अब के अपने पास में बना हुआ है कि जो के है वो किसका नेबर होगा, आई और जे का नेबर होगा, बट पता नहीं है कि आई उसके लेफ्ट आए या फिर राइट आए, कि या फिर जो जे है वो इसके लेफ्ट आए या फिर राइट आए, हम बता नहीं सकते कि अब की लेफ्ट में है आई या फिर जे में। बस इसने बोला है कि आई और जे का नेबर है के, तो के मिड में आ जाएगा, आई और जे दोनों साइड होंगे, बट पता नहीं कौन सी साइड में होंगे, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि ओनली वन पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब यहाँ पे अपने को हिंट मिली है कि ओनली वन पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे कि ये जो एच है इस एच के लेफ्ट में ओनली वन पर्सन है, यहाँ भी क्या बना देंगे कि एच के लेफ्ट में ओनली वन पर्सन है, ठीक है, कि कोई ना कोई तो बैठा। और उसने देखो स्टार्ट में बोला भी था कि एच वैसे भी एंड पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे,
अब गैप इसलिए रखेंगे क्योंकि 12 है तो क्या पता कहाँ पे कौन आए, कि लेफ्ट आए या राइट आए। तो हम जैसे एंड लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से एक छोड़ के एच आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि जे इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इस लेफ्ट हैंड से 6 नंबर पे कौन बैठता है, जे बैठता है। तो अब कोशिश करते हैं कि 1 2 जैसे 3 4, जैसे यहाँ बैठा दिया 3 4 5 6 नंबर पे अगर जे को बैठा देते हैं तो आगे कितने हो रहे हैं देखो, 7 8 9 10 11 12 13, ये तो 13 हो गए। मतलब कि ज़्यादा हो गए ना, अपने को कितने चाहिए थे, 12 चाहिए थे। तो अब पॉसिबल ये करना कि जे कहाँ आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 छोड़ के अगर मैं जे को बैठा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि सिक्स्थ पोजीशन पे था लेफ्ट से। तो 5 छोड़ के फिर क्या आ गया, तो मतलब जे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो केस क्या बनेगा, 1 2 कितना आना चाहिए, 3 4 3 4 5 नहीं सॉरी 4, हाँ 4 और 5 नंबर है वो कौन हो जाएगा, के। और 6 नंबर पे कौन हो जाएगा, जे। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 2 3 4 5 छोड़ के 6 नंबर पे कौन आ गया, जे। टोटल कितने हो गए, 7 8 9 10 11, और एक इधर आ जाएगा 12। सेम सिचुएशन यहाँ बन जाएगी, 1 2 3 4 छोड़ के 5 और ये हो गया 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 और ये एक और बन जाएगा क्योंकि टोटल कितने चाहिए अपने को, 12, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसने क्या बोला कि अब देखो एक चीज बोली थी, अब यहाँ से कोई हिंट मिली अपने को, ये मिली ना देखो, कि के मिड बैठा है किसके, आई और जे के। और यहाँ पे अपना जो जे बैठा है उसके मिड में क्या आना चाहिए। तो जब एक साइड जे आ गया तो दूसरी साइड दोनों में कौन आएगा मेरे रो, दोनों में दूसरी साइड कौन आएगा, आई आएगा कि नहीं। कि एक साइड अगर ये देखो, एक आई के बीच में आना चाहिए, जे आना चाहिए। एक साइड अगर आई आ रहा है, वो जे आ गया अपना, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आई आएगा। अब आई का जो, अब इसका काम खत्म हो गया तो इसको हम कट कर देंगे। अब आई का रिलेशन देखो, आई के राइट से 2 छोड़ के एन है, आई जहाँ पे है उसके राइट से 1 2 छोड़ के कौन बैठेगा यहाँ पे, एन। तो सेम सिचुएशन में यहाँ भी नीचे बैठा देंगे एन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एम के दाएं से 2 छोड़ के एन था, मतलब राइट ऑफ द एम, मतलब एम के राइट से 2 छोड़ के आई था ना। तो आई है वो कहाँ आ जाएगा बताओ, एम यहाँ आएगा कि नहीं। कि इसके राइट से 1 2 छोड़ के आई, इस एम के राइट से 1 2 छोड़ के आई, क्योंकि सबके सब जो थे उनके उनका चेहरा किधर था, नॉर्थ की तरफ था। तो नॉर्थ की तरफ होता है तो क्या होता है, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, उसने ये बोला है यहाँ, अब ये डाटा अपना खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बचा है कि क्यू है वो कहाँ नहीं हो सकता, एम और एस के पास नहीं आ सकता। चलो भाई एम के पास तो नहीं आएगा, लेकिन एस वो है, एस वो है वो, क्यू है वो एम के पास नहीं आ सकता, तो एम तो इधर हो गया। एस के पास नहीं आ, तो एस यहाँ पे इन दोनों में नहीं आएगा। अब एस का कोई रिलेशन देखते हैं अपन आगे क्या बोल रहा है। उसने आगे ये बोला है कि जे इज सिक्स्थ, हो ही गया, ये हो गया, ये हो गया। एंड देर आर 5 पीपुल बिटवीन जे एंड आर, मतलब कि जे और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जे और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब अपना जे बैठा है तो वहां से 5 छोड़ के आर के लिए जगह है क्या, बिटवीन बोला है तो बिटवीन जो बोलता है उसमें जो फैक्ट जितने फिक्स बीच में है उतने की बात करता है। तो यहाँ जे एंड आर के बिटवीन में 5 बोला है, तो कौन सी साइड आ सकता है देखो, 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर। और इस साइड भी आ सकता है क्या, 1 2, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली इसमें भी क्या आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब कौन आगे क्या आ रहा है, अब उसने ये बोला है कि 1 पर्सन बिटवीन एस एंड ओ, एक पर्सन कहाँ बैठा है, एस और ओ के बीच में बैठा है, ठीक है। अब अपने को पता है कि क्यू के पास नहीं आ सकता ना एस, तो यहाँ इस क्यू के पास एस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ऑटोमेटिकली यहाँ कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। सेम चीज, क्योंकि एक ही जगह बच रही है पूरी सिचुएशन में कि कंटिन्यूसली अपने को एस एक छोड़ के ओ आ जाए। तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ओ, और यहाँ आ जाएगा एस, ठीक है। क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी 2 ले रहे हैं कि क्या पता कौन सी जरूरत पड़ जाए, तो अभी सेम ही बन रहा है दोनों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, अपोजिट लेटर ऑफ एस एंड अपोजिट लेटर ऑफ ओ आर नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब ये देखो
कि अपोजिट एस अल्फ़ाबेटिक में कौन सा आता है और ओ में कौन सा आता है। तो अपोजिट जो वर्ड अल्फ़ाबेटिक होता है वो कौन सा होता है एस में और कौन सा होता है ओ में, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जनरली कि एस का नंबर देखो कितना हो रहा है, 19 नंबर पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। तो 27 करने के लिए मतलब 27 करने के लिए 19 में कितना ऐड करें, क्योंकि टोटल 26 होते हैं ना, तो जस्ट आगे वाला एक और ऐड हो जाता है कि सामने वाला, तो 27 हो जाएंगे। तो 19 में अब जब अपोजिट पूछता है तो हमें डायरेक्टली ये देख लिया करो कि उस 19 में क्या जोड़ूँ कि 27 हो जाए। तो हमें क्या जोड़ना है बताओ, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे ना, तो मतलब 8 पे क्या नंबर आता है, एच इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि अपोजिट के लिए हमें दोनों का टोटल 27 चाहिए, क्योंकि 26 तो लेटर होते हैं और एक जैसे 26 लेटर होता है उसमें से एस हो गया और एक दूसरा होता है एच, इसलिए हम क्या करते हैं 27 रखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे क्या दे रखा है 15, तो 15 में क्या जोड़ूँ कि 27 आ जाए, 27 आ जाए, तो 12 जोड़ेंगे ना, तो 12 जोड़ेंगे तो 12 किस में आता है बताओ, तो एल में। तो ये जो अपोजिट वर्ड हो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो गए किन के, एस और ओ के। तो एच और एल के लिए बोल रहा था वो, और क्या बोल रहा था कि जो दोनों अपोजिट लेटर हैं, ठीक है, आर नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों के बोले अपोजिट लेटर ऑफ एस एंड अपोजिट लेटर ऑफ ओ आर नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब एच और एल हैं वो दोनों क्या है एक दूसरे के नेबर है, मतलब पड़ोसी है। तो इन दोनों में जहाँ पे भी एच है उसके जस्ट नियरेस्ट कौन आ जाएगा बताएं, एल आ जाएगा कि नहीं। तो हमें यही देखना था कि इन दोनों के नियरेस्ट में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब दोनों में एक एक बचा है, कौन बचा है, एच आ गया, आई आ गया, एल एम एन ओ पी बचा है। तो पी के लिए ये जगह बची, यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो फाइनली अपने पास में ये बन के तैयार है, ठीक है, ये पूरा बाकी का डाटा गलत हो जाएगा। तो हमें हिंट ये था कि जैसे अपोजिट दो चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे कि अपोजिट की बात करता है तो हम क्या करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटी का नंबर होता है उसके आगे वाला की 27 बनाने के लिए, क्योंकि 26 से होते हैं और एक आगे एक और ऐड करना होता है, तो ये देखो सबसे पहले कि अपोजिट की बात करता है तो 19 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए, उसी तरह 15 में क्या जोड़ू कि 27 हो जाए। उसी तरह अगर यहाँ पे पी आता तो पी कितने पे आता है अभी 16 पे, तो इसमें क्या जोड़ू कि 27 हो जाए। तो 16 में 27, जैसे 27 करना है तो 6 में एक और एक में ए, मतलब 11, तो 11 कितने नंबर पे आता है 11, तो पी का जो अपोजिट है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी पजल थी। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया कि हमने कहाँ से किया था कि जैसे जो डाटा बोले थे और उसके धीरे धीरे करते गए और जो जो हो रहा है वो उसको काटते गए।